सो हेलो चिल्ड्रन, हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करता है फ्रॉम -3 टू +5। +5 ये नाइट्रिक एसिड में एग्जिबिट करता है। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +5। तो ये चीज़ है। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजन बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, it shows properties which are different from rest of the elements. Nitrogen differs from rest of the members particularly because of having smallest size compared to the rest of the elements. High, because of a small size, it has got high ionization enthalpy, high electronegativity, high electron gain enthalpy, and lastly non-availability of d orbitals in its वैलेंस शेल। डी ऑर्बिटल्स आर नॉट प्रेजेंट। इसकी वजह से नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं बाकी एलिमेंट्स की। सबसे पहला पॉइंट है कि नाइट्रोजन, सबसे पहले हम देखें कि नाइट्रोजन जो है एज N2 मॉलिक्यूल, एज N2 इट इज़ वेरी लेस रिएक्टिव, हाईली अनरिएक्टिव। ये हाईली अनरिएक्टिव क्यों होता है नाइट्रोजन? इसके मैक्सिमम जो रिएक्शंस है दे हैव टू बी कैरीड आउट एट वेरी हाई टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करता है। रीज़न क्या है कि द नाइट्रोजन बीइंग स्मॉल इन साइज, द टू एटम्स दे आर एबल टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड। तो ये जो इसमें देखो आप ट्रिपल बॉन्ड है। ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड द bond dissociation energy becomes very high. Bond dissociation energy 941.4 किलो जूल्स पर मोल है। बहुत हाई बॉन्ड डिसोसिएशन की एनर्जी की वजह से it doesn't break so easily, and therefore its reactions occur only at very high temperature. We need to supply high amount of energy, then only it will react. सेकेंड थिंग जो अभी मैंने बताया, पी पाई बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन जो है इट एग्जिस्ट्स इन नेचर एज N2 मॉलिक्यूल। मल्टीपल बॉन्ड होता है इसमें। मल्टीपल बॉन्ड की वजह से ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, और मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे ये एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इट इज़ वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स डू एग्जिस्ट, एंड दैट इज़ वाई द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N2 इज़ वेरी लो, and it exists under ordinary conditions, it exists as a gas. तो इसमें जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड होता है, ये मल्टीपल बॉन्ड बाकी एलिमेंट्स नहीं कर पाते हैं। पी पाई बॉन्ड वो नाइट्रोजन N2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, मगर उसके नीचे का एलिमेंट फॉस्फोरस P2 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज फॉस्फोरस इज नॉट एबल टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड ड्यू टू इट्स लार्ज साइज की वजह से ये पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है। इसीलिए सिर्फ फॉस्फोरस ही नहीं, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे एग्जिस्ट एज टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल P4। फॉस्फोरस ऑल्सो एग्जिस्ट एज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। ये कॉर्नर्स में 4 फॉस्फोरस एटम्स हैं, दे आर बॉन्डेड इस तरह से। ये है तो ऑल अदर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, इसीलिए वो सिंगल बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से जॉइंट होते हैं, एंड दे एग्जिस्ट एज यू कैन से इन जनरल E4 मॉलिक्यूल। चाहे फॉस्फोरस हो, चाहे बिस्मथ हो, चाहे एंटीमनी हो, चाहे आर्सेनिक हो, ये सारे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन डी ऑर्बिटल, डी सबशेल इज नॉट प्रेजेंट। डी ऑर्बिटल इज नॉट प्रेजेंट। डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस नहीं होने की वजह से ये अपनी वैलेंसी, कोवैलेंसी बियॉन्ड 4 से ज़्यादा एग्जिबिट नहीं कर सकता। जैसे कि नाइट्रोजन के पास 2s2 है एंड 2p3 है, तो 1 + 3 4 ऑर्बिटल्स केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो इसकी कोवलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, मैक्सिमम 4 होती है। इसीलिए नाइट्रोजन जो है अपनी कोवलेंसी को बियॉन्ड 4 एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास डी सबशेल नहीं है। ये लोन पेयर, ये जो अनपेयर होगा तो ये कहाँ जाएगा, तो इसीलिए डी सबशेल नहीं है, इसकी वजह से ये इस तरह से बिहेव करता है। कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि PCl5 डज एग्जिस्ट बट नॉट NCl5। NCl5 नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? बिकॉज ऑफ absence of D subshell, because of unavailability of D subshell in its valence shell. D orbitals are absent and that is why it cannot form NCl5 just as phosphorus forms PCl5. तो ये है जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। अब हम आ जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। Number 1, reaction with hydrogen. Hydrogen. They all form hydrides. Elements, all these elements combine with hydrogen to form hydrides. इनके हाइड्राइड्स कौन से होते हैं? नाइट्रोजन का हाइड्राइड हुआ NH3, फॉस्फोरस का हुआ PH3, देन आर्सेनिक का हुआ AsH3, देन एंटीमनी का हुआ SbH3 एंड देन योर बिस्मथ का हुआ BiH3। तो ये आपके हाइड्राइड्स हैं, ये हाइड्राइड्स होते हैं। अब ये सबसे पहले इन हाइड्राइड्स के हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाइड्राइड्स। सो आपको पता है कि इन अमोनिया नाइट्रोजन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, और एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन में, कैसे होता है? एक लोन पेयर होता है और ये इस तरह से पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल नहीं होता है अमोनिया में, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रिपल्शन ड्यू टू दिस लोन पेयर। सो बॉन्ड एंगल जो कि 109.5 आइडियली होना चाहिए, इट डिक्रीजेस फ्रॉम 109.5, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो अब ऐसा जो होता है ये बिकॉज ऑफ द लोन पेयर। तो ये जो सेंट्रल एटम में जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई और ये पिरामिडल स्ट्रक्चर अमोनिया का आया, ये सेम पिरामिडल स्ट्रक्चर सभी का होता है, सभी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। मगर अब यहाँ कंपैरिजन का पॉइंट है बॉन्ड एंगल। इन सभी हाइड्राइड्स में बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल हाउ डज इट चेंज फ्रॉम अमोनिया टू BiH3? बॉन्ड एंगल इंक्रीजेज और बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, व्हाट इज इट? सो हम क्या देखते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है, इट एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन द अमंग दीज हाइड्राइड्स, द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। वाई डज इट डिक्रीज? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि क्यों डिक्रीज करता है। ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रोजन एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है क्योंकि सबसे फर्स्ट मेंबर है ना ग्रुप का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, जिसकी वजह से देयर इज द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर नाइट्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, दोनों सारे ये दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द नाइट्रोजन एटम, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर काफ़ी हाई हो जाती है। हाई हो जाने की वजह से देयर इज़ ए ग्रेटर रिपल्शन। जब इलेक्ट्रॉन पेयर सारे नेगेटिवली चार्ज, जब वो एक दूसरे से नज़दीक आते हैं तो एक दूसरे को ज़्यादा रिपल करने लगते हैं। तो रिपल करने की वजह से इनके बीच का जो एंगल है, bond angle increases in case of ammonia. I am telling, because of high electronegativity, there is a greater electron density on nitrogen, and due to which these electron pairs repel each other strongly, and so they try to go away from each other. मगर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, अमोनिया से PH3 में गए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने से क्या होता है कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स लेस,
इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है सेंट्रल एटम के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन्स आर अवे, सो उनके बीच में फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन घट जाती है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन घट जाने की वजह से दे कम स्लाइटली क्लोजर टू ईच अदर, सो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन। ये सभी में यही थ्योरी अप्लाई होती है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। ये तो बॉन्ड एंगल हुआ। नंबर 2, थर्मल स्टेबिलिटी। मीन्स ये मॉलिक्यूल्स हाउ डू दे बिहेव एट हाई टेम्परेचर्स, थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी हम क्या देखते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम अमोनिया टू PH3 टू ASH3 एंड इन दिस वे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं, बॉन्ड इजीली ब्रेक कर सकता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पर। ये जो है बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है कि बॉन्ड कितना तुम्हारा लॉन्गर है या शॉर्टर है। तो हम क्या देखते हैं कि बॉन्ड बिकम्स वीकर एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ये जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने की वजह से नीचे जैसे 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 हम जाते हैं, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी डिक्रीज करते जाती है, और सो इट्स थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। जो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं। ये हुआ एक। नेक्स्ट पॉइंट है योर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। अब all these are reducing agent, they all behave as reducing agent, they give hydrogen in the reaction, they provide hydrogen, so they act as reducing agent। मगर whether they provide it easily or they provide it with difficulty, ये depend करता है अगेन बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती जाती है, बॉन्ड वीक होता जाता है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्रीजेज। जितना बॉन्ड वीक होगा उतनी आसानी से वो ब्रेक करेगा, जितनी आसानी से वो ब्रेक करेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उतनी आसानी से वो हाइड्रोजन देगा। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या देखते हैं कि बॉइलिंग, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी साइज के ऊपर डिपेंड करती है। लार्जर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर शुड बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेंडर वॉल्स फोर्स जो है साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा वेंडर वॉल्स फोर्स बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, सो बॉइलिंग पॉइंट शुड इंक्रीज। बट व्हाट डू वी सी that if you compare the boiling point of the hydrides of first two elements ammonia and PH3 phosphine, तो हम क्या पाते हैं कि the boiling point of ammonia is exceptionally higher than PH3। अमोनिया से PH3 में जाते हैं हम तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करती है। ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है एंड दिस बिहेवियर अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट दैट नाइट्रोजन में जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये these molecules are बाउंड बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन फॉर्म, ये जो है अमोनिया जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से दैट इज एन एडिशनल फोर्स, एन एक्स्ट्रा फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एंड दैट इज़ वाई अमोनिया जो है इसकी बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हायर होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मगर PH3 बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, PH3 डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, so molecules are not associated by hydrogen bonds, they are associated by very weak van der Waals force only। इसीलिए PH3 की बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। अब PH3 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर तो किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, दे आर ऑल हेल्ड बाई van der Waals फोर्स एंड van der Waals फोर्स का जो स्ट्रेंथ है ये मॉलिकुलर साइज के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि अमोनिया से NH3 से PH3 में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज when we move from NH3 to PH3 and afterwards there is a normal increase in the boiling point। So this is all about
द हाइड्राइड्स पे कभी क्वेश्चन दे सकते हैं, फुल मार्क क्वेश्चन दे सकते हैं. कंपेयर द बॉन्ड एंगल्स, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, all these things of all these hydrides of group 15. तो ये हुआ. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन.